हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसरों की यहाँ पर देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृतियों और भी जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, जॉर्वे संस्कृति, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 सूचियाँ दी गई हैं और उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। तो बनावली कहाँ पर है? मतलब बनावली में कौन-सी चीज़ें हुआ करती थी? अ, हुलास, शिकारपुर, कुंतासी, इन सब में देखना है तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बनावली है, बनावली में बादाम जो है हुआ करता था, तो बनावली में बादाम, बा से बनावली, बा से बादाम। हुल्लास, हुलास जो है गेहूँ के लिए गोधूम उस समय जो है गोधूम कहा जाता था गेहूँ को, तो यहाँ पर गेहूँ क्या है? सही हो जाएगा। शिकारपुर जो है कोदे, शिकारपुर में कोदे हुआ करता था, शिकारपुर में कोदे। पुनतासी में रेशमी सूती वस्त्र, पुनतासी में रेशमी सूती वस्त्र। तो यहाँ पर व्याख्या वही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ और नदी। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के हो जाएगा। कालीबंगा जो है कालीबंगा जो है हमारी कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी और रोपड़ जो है रोपड़ हमारा सतलज में हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हड़प्पीय स्थल हैं और यहाँ पर स्थितियाँ देखना है। तो मतलब कहाँ पर है? तो मांडा, दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। मांडा, मांडा कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में और दैमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो ये सब मैंने मैप के थ्रू जो है आप लोगों को बताया है। यूनिट नंबर जो है 10 यूनिट जो 1 है उसमें ये सारी वीडियो डिटेल में है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाडरी, पाडरी यहाँ पर है नहीं है। पाडरी भी याद रखना गुजरात में है। आगे देखते हैं अगला हड़प्पा पुरास्थल और यहाँ पर जो है भारत के राज्य। तो अभी हमने बालू देखा था। बालू जो है कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा में। बालू जो है हरियाणा में। मांडा देखा था। मांडा कहाँ पर देखा? जम्मू एंड कश्मीर में। पाडरी, पाडरी देखा था हमने गुजरात में। हुलास जो है उत्तर प्रदेश। तो 3-2, 3-2, तो ए ऑप्शन 3-2, 1-4 ही क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पर सारणी दी गई है और इसका मिलान करना है। तो जुता हुआ खेत हमें कालीबंगा से मिलता है। लोथल, लोथल से क्या मिलता है हमको? गोदीवाड़ा मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा गोदी। अ, हड़प्पा से हमको समाधान R37 देखने को मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? नर्तकी की मूर्ति। तो थर्ड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरफ फिर से सूची दी गई है उसका मिलान करना है। तो हड़प्पा से जुता हुआ खेत हमको कहाँ? तो कालीबंगा याद रखना है, कालीबंगा। नर्तकी की लोथल से गोदी, लोथल जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पर गोदी, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है गोदी ही सही है। यहाँ पर जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति हो जाएगी और हड़प्पा से हमको कर्मचारियों के निवास स्थान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पुरास्थलों में मन का यानी मणि का बनाने के कारखानों के प्रमाण मिलते हैं? तो हमको जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं एक तो चहुंदड़ों से,
चहुंदड़ो और दूसरा है लोथर। यहाँ से जो है मनके यानी कि मणिका बनाने के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो सैंधव सभ्यता में स्वर्णकार आभूषणों के निर्माण में बहुत ही दक्ष थे। शंख, शीप एवं हाथी दांत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और आभूषण बनाए जाते थे। चहुंदड़ों और लोथर से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये तो कालीबंगा राजस्थान में है, हुल्लास लोथर भी गुजरात में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर और हुलास, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विकल्प में दिए गए केंद्रों आलमगीरपुर और हुलास जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, बाकी लोथर गुजरात के अहमदाबाद जिले में तथा कालीबंगा राजस्थान के गंगा नगर जिले में और आलमगीरपुर जो है मेरठ मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1985 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य जो है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसका, आलमगीरपुर मेरठ यूपी वाला यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और ये सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। मतलब अगर हम मैप में देखें मैप में देखें तो यहाँ पर जो है पूर्वी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर मेरठ हो जाएगा। तो सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर को कहा गया है। हुल्लास भी जो है उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर जिले में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। तो कहाँ से सीढ़ियां थी ये बताना है। तो सीढ़ियां हमारी थी उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में। उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में, मतलब ये एक क्या है, स्नानागार है। तो हमेशा उत्तर की तरफ जो है उत्तरी पार्श्व में क्या है, यहाँ पर सीढ़ियां हैं और दक्षिणी पार्श्व में भी सीढ़ियां हैं। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण विशाल स्थल जो है विशाल स्नानागार था, जो उत्तर से दक्षिण 54.86 मीटर तथा पूरब से पश्चिम लगभग 33 मीटर का है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर जो है सीढ़ियां बनी है। स्नानागार के केंद्रीय भाग में अब स्थित जलाशय 14.5 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार की जो फर्श है पक्की ईंटों की बनी है। फर्श तथा दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है, जिसका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक रूप से अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। तो कच्छ प्रदेश में हमको बताना है, तो हमारा आंसर देसलपुर हो जाएगा और धोलावीरा हो जाएगा। लोथड़ और ये सारे भी हैं लोथड़ गुजरात में, लेकिन ये सब जो है कच्छ वाले उसमें नहीं है, इसलिए देसलपुर और धोलावीरा हमको याद रखना है। तो आंसर हमारा एक जो है सही हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थलों में देसलपुर, सुरकोटड़ा और धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि रोजदी, रंगपुर एवं लोथड़ खंबात क्षेत्र में स्थित है। तो रोजदी हो गया, रंगपुर हो गया और लोथड़ ये सारे के सारे खंबात क्षेत्र में है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो है राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में स्थित है तथा ध्यातव्य है कि सिंधु सभ्यता चिनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी थी। आगे अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है हरियाणा में है। तो बनावली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा नहीं है। तो यहाँ पर जो है कूट बताना है। तो कूट हमारा हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, तो पहला था बनावली और दूसरा था राखीगढ़ी। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जिन दो नदी किनारे बसी थी वे कौन सी थी। तो गंगा तो नहीं होगी,
गंगा नहीं होगा। बाकी सिंधु के किनारे भी देखने को मिलता है, चिनाब भी मिलता है, झेलम भी मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो चहुंदड़ो जो है सिंध में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा पंजाब में, तो एक तो ये गलत है, बनावड़ी हरियाणा में। तो आंसर हमारा थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताना था कि कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हमने देखा था राजस्थान में है। बाकी यहाँ पर देख लेते कुछ और। तो चहुंदड़ो सिंध में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, सुरकोतड़ा सुरकोतड़ा गुजरात में है, और सुरकांगेडोर ये पाकिस्तान में पड़ता है। आलमगीरपुर अभी देखा था उत्तर प्रदेश में है, रंगपुर जो है गुजरात में है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में, दैमाबाद है महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश, तो ये वाला सही है। बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान नहीं होगा, राजस्थान जो है की जगह हरियाणा हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो जो सुमेलन नहीं है वही बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, तो ये नहीं है, तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। रोपड़ जो है वो पंजाब में है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो बाघ से मतलब बताना है कि किससे नहीं थे। सिर्फ शेर से नहीं थे, बाघ से थे, अश्व से भी थे, कुछ कुछ जगह जो है प्रमाण मिलते हैं, हाथी से भी थे, आदि से थे, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ और जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे। तो यहाँ पर बैल को भी जान रहे हैं, वो भेड़ को भी जान रहे हैं, बकरी को भी जान रहे हैं, सुअर को भी जान रहे हैं। इसके अलावा उसकी मोहरों पर हमको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं? बाघ मिल रहा है, हाथी मिल रहा है, गैंडा मिल रहा है, भैंसा मिल रहा है, हिरन और एक श्रृंगी पशु मतलब यूनिकॉर्न की जैसा एक आकृति वाला एनिमल भी मिलता है। सुरकोतड़ा पुरास्थल से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं। शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऑप्शन शेर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथड़, आर एस राव, सुरकोतदा, जेपी जोशी, धोलावीरा जो है बी के थापड़। तो जेपी जोशी धोलावीरा स्थल जो है गुजरात प्रांत में स्थित है। वहाँ के टीलों की खोज जो है 1967 से लेकर 60 और डॉक्टर जेपी जोशी के सर्वप्रथम ने की थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। इनके उत्खनन का कार्य जो है विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही एक अन्य अधिकारी डॉक्टर डॉक्टर आर एल बिष्ट थे के मार्गदर्शन में 1990 से 91 में किया गया था। यहाँ से सुरक्षा गृह के प्रमाण प्राप्त होते हैं धौलावीरा से। आगे देखते हैं, कथन ए और आर दिया है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो आज भी यहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दोनों सही हैं, दोनों, परंतु उनकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। विलुप्त हो गए हैं और ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। मतलब आज वहाँ पे कोई नहीं रह रहा, बिल्कुल वो जो है खंडर बन गए थे। कितना भी आप महल बना लीजिए, कितना भी आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए, एक ना एक दिन क्या है, यहाँ इसी मिट्टी में मिल जाता है और फिर बहुत सालों, अरबों-खरबों बाद जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं व्याख्या। मोहनजोदड़ो की खोज जो है
उत्खनन के दौरान रखालदास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। वर्तमान में ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले से सिंधु नदी के दाएं तट पर और हड़प्पा की खोज उत्खनन के दौरान दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जो वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल यानी मांड गोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित थे। वर्तमान में नगर मृत यानी विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। तो मातृ देवी की पूजा जो है पूरे जितने भी नगर मिले हैं सभी में प्रचलित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि दोनों चीजें सही है, लेकिन व्याख्या यहाँ पर सही नहीं हो पा रही है। तो सिंधु सभ्यता के सिंध और पंजाब के क्षेत्र में स्थित अनेक पुरा से नारी मणि मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। विद्वानों ने इन मणि मूर्तियों को मातृशक्ति की उपासना से संबंध किया है। नारी मणि मूर्तियां कालीबंगा, लोथरसुर, कोतड़ा और मिताथल जैसे प्रमुख नगरों में नहीं मिलती है। आगे देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर है? तो भारत में ही है कपास की खेती। भारत में वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है सबसे पहले भारत में किया गया। सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष हमको देखने को मिल जाते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद ऐतिहासिक युग से। अब यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या को किसको बोलते हैं? आद ऐतिहासिक। तो इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और आद ऐतिहासिक वो है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उसका पाठन न होने के कारण से कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकला है। और ऐतिहासिक काल वहाँ उसको कहते हैं जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसको हमने पढ़ा है और उस काल को जाना है। तो इस दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता जो है प्रागैतिहासिक तथा सिंधु और वैदिक सभ्यता जो है आद ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ पर है जो दुर्गीकरण के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं? तो दुर्गीकरण के साक्ष्य जो हैं हमको मिल रहे हैं आमरी से। कहाँ से? आमरी से। तो यहाँ पर जो आमरी है, आमरी का उत्खनन जो है 1929 में एन सी मजूमदार ने किया था। यहाँ प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्थल मिले हैं। आमरी से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मृत भांडों पर प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य मिले हैं। बारहसिंगा का साक्ष्य जो है आदि मिले हैं। तो आंसर हमारा आमरी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलन जो है अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो एक श्रृंगी जो है, एक श्रृंगी पशु हमको मुद्राओं में देखने को सबसे प्रचलित मिलता है। सैंधव मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन अभिप्राय एक श्रृंगी पशु से है, यूनिकॉर्न जैसा। जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से, अगर हम धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से देखें तो कुबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में मिली एक मुद्रा पर पशुपति शिव की आकृति के साथ हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा पर 4 पशुओं के साथ एक भिक्षु भी दिखाया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या क्या है कि हाथी, बाघ,
गैंडा और भैंसे के साथ-साथ बिच्छू भी देखने को मिलता है, जबकि कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र का भी अंकन देखने को मिलता है। सिंधु घाटी के अधिकांश मुद्राएँ जो हैं सेड़ खड़ी से निर्मित की गई हैं। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएँ बनी हैं, तो सेल खड़ी से अभी ही पढ़ा था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। तो ये भिन्न थी, जिनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएँ थी, बिल्कुल थी। इसके पास जो है चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता की जो है वैदिक सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएँ थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी तथा इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ज्ञातव्य है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण हुआ करती थी। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, यही असत्य हो जाएगा, तो लोहा नहीं था यहाँ पर। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पन पुरास्थल कौन-सा? तो सबसे बड़ा तो राखीगढ़ी हो जाएगा, सबसे बड़ा भारत में पूछा है। ओवरऑल पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में पूछते तो फिर हमारा आंसर कुछ और होता। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज जो है सूरजभान और रफीक मुगल ने की है, 1969 में की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है और यहाँ पर बुर्ज होम एक नवपाषाणिक स्थल है, जो सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन-कौन सा नहीं है? तो बुर्ज होम जो है वो संबंधित नहीं है। बुर्ज होम। अब ये बुर्ज होम किससे रिलेटेड है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था नवपाषाण काल से। आगे देखते हैं, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो सिंधु सभ्यता का जो है मार्टिमल व्हीलन ने किया था सिंधु घाटी सभ्यता का यूज़। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 में प्रकाशित अपने लेख में सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। जब इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगा, तब मार्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक में से सिंधु सभ्यता नाम दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? मार्टिमर व्हीलर ने किया। और हड़प्पा सभ्यता के जानकार के प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई है। मतलब जो हमको ज़मीन में चीज़ें मिली हैं, उसी के आधार पर क्या है, यहाँ पर उसकी अ, जो भी हमको खुदाई में मिली हैं चीज़ें, उसी के आधार पर हम इसकी व्याख्या कर पाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। तो सभी के सभी हो जाएँगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ने पुरातात्विक खुदाई जो है अभी ऊपर ही देखा था, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के कहाँ पर स्थित है? तो आंसर पश्चिम में। कहाँ पर? पश्चिम में। सैंधव सभ्यता के नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जहाँ दुर्ग का टीला पश्चिम में है तथा नगर पूरब में स्थित है, तो एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। यही नगर जो है विन्यास हड़प्पा जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में भी स्थित है।
आगे देखते हैं अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है, तो आंसर हमारा गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति का उदय जो है ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र जो है पंजाब, सिंध के मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज जो है गुजरात राज्य में हुई, जहां शवों को जलाने और दफनाने की दोनों पद्धतियां क्या हुई थी, प्रचलित हुई थी। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है हड़प्पा काल यानी कि पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। मूर्ति काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मांडा। मांडा जो है उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। मांडा कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और फिर पूर्वी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगी, दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद वाला हो जाएगा, पश्चिमी सुदकांगेडोल बलूचिस्तान पाकिस्तान को कहा है। आगे देखते हैं हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो उसके महत्व को समझ पाया, तो आंसर सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 1921 में जब सर जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में ही दयानंद साहनी ने खुदाई कराई और हड़प्पा सभ्यता के अनेक साक्ष्य प्राप्त कर ये सिद्ध किया कि यह सभ्यता प्राचीन काल में सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। हड़प्पा से ही शिव पेटिका यानी कि ताबूत R37 के हमको प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो आलमगीरपुर तो ये यूपी में है, लोथर हमको गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, तो आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से शिव पेटिका? तो आंसर हड़प्पा ही हो जाएगा। हड़प्पा से ही मिला है R37। आगे देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र और मॉडल जो है प्राप्त हुए हैं? तो नाव के चित्र हमको कहाँ पर मिलेंगे? तो डी यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथर और मोहनजोदड़ो से मिला है। तो बिल्कुल लेटेस्ट याद रखिए, लेटेस्ट ये बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं, तो आप इसको क्या है ध्यान से जो भी 2020 के बाद जो भी क्वेश्चन आए या 2019 से, वो बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं। तो इसको बिल्कुल आपको एक कॉपी और पेन लेके रखना है और उसको नोट कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के जो है क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है नाव के चित्र, तो नाव के चित्र जब हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था कि नाव के चित्र कहाँ से मिले हैं? तो लोथर से मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो वहाँ पर नहीं बताया था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन में देखिए मोहनजोदड़ो एवं लोथर को सही किया, तो आंसर हमारा मोहनजोदड़ो एवं लोथर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली मोहर मोहर एक प्राप्त हुई है, जहाँ पर एक नाव बनी हुई है, और लोथर से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो दो दो अलग-अलग चीज़ें मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मोहर और लोथर से एक टेराकोटा। नाव की आकृति वाली मोहरें और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति रखाल दास बनर्जी थे, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यहाँ ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से हमको कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। और मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, जिसका अर्थ मोहनजोदड़ो का अर्थ है ये।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो आंसर हमारा मोहनजोदड़ो ही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो आने वाला व्यक्ति कौन है? रखालदास बनर्जी हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन अंकित है? तो यहाँ पर जो है बैल अंकित है। कौन सा? बैल। बैल। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मोहर में एक त्रिमुखी व्यक्ति मतलब 3 मुख वाला व्यक्ति एक चौकी पर बैठा है और बैठे हुए दिखाया गया है। उसके सिर में सींग है तथा कलाई में कंधे तक दोनों भुजाओं में चूड़ियों से लदी हुई हैं। मूर्ति के दाहिनी ओर एक हाथी है और एक बाघ है और बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हाथी है, बाघ है और गैंडा है और भैंसा है। चौकी के नीचे 2 हिरन खड़े हुए दिखाए गए हैं जिसमें से एक आकृति खंडित है। यहाँ ये ज्ञातव्य है कि मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार और विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैल का अंकन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो ये अभी हमने ऊपर ही देखा था तो आंसर क्या हो जाएगा? सांड का अंकन नहीं है यानी कि बैल का अंकन नहीं है। आगे देखते हैं सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आंसर मोहनजोदड़ो ही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति पर देवता किन पशुओं से घिरा है? तो यहाँ पर भैंसा, गैंडा, चीता, चीता नहीं है, चीता सांप भी नहीं है, सिंह शेर तो है ही नहीं है, चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चीता भी है लेकिन यहाँ पर भेड़ नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। आगे देखते हैं किस स्थल से युगल शवाधान के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो आंसर हमारा लोथल हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल की उत्खनन 1957 से लेके 58 के मध्य जो है एस.आर. राव ने की थी लोथल एवं कालीबंगा से। तो यहाँ पर जो है एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में तो याद रखिए कालीबंगा और लोथल से जो है युगल शवाधान के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं जहाँ दोनों शव जो है एक दूसरे से लिपटाकर गाड़ा गया है सुरकोतड़ा से कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अ, हड़प्पी स्थल जो है लोथल कालीबंगा हड़प्पा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता और हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोथल से मृण पट्टिका उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता और हाथी दांत का पैमाना कहाँ से है तो लोथल से है आगे है किस हड़प्पीय स्थल से चावल के साक्ष्य हमको देखने को मिलता है तो चावल हमको लोथल से प्राप्त होता है लोथल आगे है मृण मृण पट्टिका तो मृण पट्टिका हमने लोथल ही देखा था हाथी दांत का पैमाना तो एक बार फिर से लोथल हो जाएगा 50 का क्वेश्चन जो है लोथल जो है सही है आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह कौन था तो लोथल ही है बंदरगाह था उस समय लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है 1957 और 58 के मध्य जो है एस आर राव के निर्देशन में उत्खनन किया गया था इस स्थल से पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा प्राप्त हुआ है जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है यह एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है ये विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है इस नगर की सभी विशेषता मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिलती हैं इसलिए
एस.आर. राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। आगे देखते हैं लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो अच्छी तरह किससे जुड़ा हुआ है? भोगवा नदी से। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो लोथल, वही लोथल ही है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, फिर से अगेन लोथल कहाँ है? गुजरात में है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो कालीबंगा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कालीबंगा में की गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में है कि कालीबंगा से हड़प्पा के साथ-साथ प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगा नगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ शहर के दोनों दुर्गीकृत हैं, मतलब एक पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला जो है, ये दोनों क्या है? दुर्गीकृत हैं, दोनों के दोनों जो है, तथा दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग-अलग प्राचीर में घिरा हुआ है। मान लीजिए ये हो गया हमारा पश्चिमी टीला, ये हो गया पूर्वी टीला। तो यहाँ पर एक अलग प्राचीर है और एक यहाँ पर ये अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। कहाँ पर? कालीबंगा में। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की। मिट्टी की चूड़ियाँ, यहाँ से लकड़ी के हल और जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं। इनके कूड़ों के बीच का फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर और उत्तर से दक्षिण 1.10 मीटर है। कालीबंगा से खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आता है, लगभग-लगभग कभी स्किप हुआ हो, लेकिन कालीबंगा आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में हमेशा ऑप्शन में रहता है, तो याद रख लीजिए इसके बारे में सारी की चीजें। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है प्राक हड़प्पीय सभ्यता संस्कृति से संबंधित है? तो वही कालीबंगा हो जाएगा। हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां, तो वही कालीबंगा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्य संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग-अलग प्राचीर से? वही कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पीय स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा हो जाएगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमको मिले हैं कहाँ से? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? कच्छ जिले में है। भचाऊ तालुका के खादे नाम की एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैट कहा जाता है, के उत्तर पश्चिम कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, जिसके चारों ओर जो है कच्छ का रेगिस्तान फैला हुआ है। मनसर और मनहर यहाँ की बरसाती नदियाँ हैं, मतलब पानी जब बरसात में बरसता है तो ये नदियाँ बहने लग जाती हैं और बाकी सर्दियों और गर्मियों में ये नदियाँ नहीं बहती, तो इनको बरसाती नदियाँ बोलते हैं। धौलावीरा के कोटड़ा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का होता है कुआं। तो धौलावीरा के टीलों की खोज जो है 1967 से लेकर 68 में करने का श्रेय जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जेपी जोशी को है। यहाँ के उत्खनन से आयताकार नगर विन्यास योजना के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। किले के अंदर जो है नगर को 3 भागों में डिवाइड किया है। तो मान लीजिए ये एक नगर है, तो यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड है। तो अभी हमने देखा था पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, लेकिन यहाँ पर 3 टीले हैं, 3 टीले में डिवाइड है। किला यानी कि दुर्ग, और इसको बोला है मध्य नगर, आमनगर। इसमें प्रथम 2 की जो पत्थर की दीवारें तथा आयताकार रूप से मजबूत किलेबंद की गई हैं, तो इन 2 को क्या है? किलेबंद किया गया है। यह यहाँ से उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का भी पता चलता है, मतलब यहाँ पर जल प्रणाली बहुत अच्छी थी। कहाँ से? धौलावीरा से। वहीं राखीगढ़ी से बहुत खराब मिलती है, जो कि हरियाणा में है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो अभी हमने देखा था धौलावीरा।
हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये कब पूछा गया है? तो यहाँ पर सही आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो मांडी जो है अ, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर स्थित एक उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। ये नवीन उत्खनन स्थल है। यहाँ से प्रथम बार बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। संभवतः यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता का टकसाल गृह स्थित है। इसके अलावा हुलास एवं आलमगीर पुर स्थल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हुलास यूपी में है, आलमगीरपुर है। इसके अलावा मांडी भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में है। संघोल जो है पाकिस्तान में है। बनावली जो है हरियाणा में है स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। तधीरी भी पंजाब में है। पूर्वी पार्वती पर्वती हड़प्पई स्थल है उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित सनौली से मानव शवाधान की प्राप्ति हुई है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो मांडा यहाँ पर सही हो जाएगा। और हुलास जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। मांडा जो है ये मांडा और मांडी से कंफ्यूज, मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है और जो हुलास है वो यूपी में। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ पर है? तो आंसर हमारा फिर से पंजाब यहाँ पर होगा। पंजाब, संघोल जो है पंजाब में है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मानव शवाधान, मतलब मानव को कैसे गाड़ते थे, ये सारी चीजें वहां पर देखने मिली हैं। तो आप सनौली की जो वेब सीरीज है उसको आप देख सकते हैं। तो आप उसको देखेंगे तो ये टॉपिक जो है आपको लगभग लगभग जो है पूरा समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित जो है वो है बनावली। तो ऊपर जो है पंजाब में है, पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है और धौलावीरा जो है गुजरात में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है दधेरी। दधेरी जो है वो भी कहाँ पर अभी देखा था हमने? पंजाब में। और ये परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। आगे देखते हैं बनावली। बनावली जो है निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? तो ये आंसर हो जाएगा प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से। प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से बनावली में निम्नवत जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इस स्थान से हल के खिलौने और लघु मूर्तियां व जौ के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो मिट्टी के हल हमको देखने को कहाँ मिल रहे हैं? ये बनावली में। आगे है हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी के हल? तो बनावली हो जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। किससे? तो ये इराक से। सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अनेक देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया यानी कि इराक, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ सैंधव निवासियों के घनिष्ठ संपर्क स्थापित किए हुए था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लाजवर्ड मुख्यतः अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय मोहर जो है चौकोर मोहर थी। आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय हुई? तो ये कौन सी थी? चौकोर। चौकोर। आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्ड अफगानिस्तान से मंगाते थे। आगे देखते हैं अगला हड़प्पा कालीन ताम्र रथ हमको प्राप्त हुआ है। तो तांबे का जो है वो हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद से जो है ताम्र रथ प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पुरा स्थल
महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। दैमाबाद कुणाल जो है हरियाणा प्रांत के हिसार में स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कुणाल जो है प्राक हड़प्पा कालीन स्थल था। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर चांदी के 2 मुकुट जो है कुणार से मिले हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष हमें देखने को मिले हैं? तो आंसर हमारा सुरकोतड़ा और कालीबंगा जो है यहाँ पर सही है। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से घोड़े की एक मृण मूर्ति और लोथर से घोड़े की मृण मूर्ति, दाएं जमड़े का साक्ष्य मिलता है। राना गुंडई से प्राक हड़प्पा के स्थल से घोड़े के दांत और सुरकोतड़ा से भी घोड़े की अस्थि पंजर तथा कालीबंगा, नौसारो, कुंटासी, वनावली से भी घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर सुरकोतड़ा और कालीबंगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो जबड़ा अबड़ा हमको मिला था कहाँ से? सुरकोतड़ा से। सुरकोतड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुर कांगेडोर किस नदी पर स्थित है? तो ये दाश्क नदी के किनारे पर है। तो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरातात्विक सुरकांगेडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से स्थित है। बलूचिस्तान के स्थल जो है साधारणतया व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मकरान तट प्रदेश पर ऐसे अनेक स्थल हैं जहां 2 भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहले इस इलाके में अनेक नदियां जो है समुद्रों में मिलती हैं। इन नदियों का मुहाना सार्वजनिक सुविधाजनक स्थान माना जा सकता है। आज जो बस्तियां तो यहाँ पर जो है हड़प्पन संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल जो है पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान के स्थल साधारणतया व्यापार मार्गों के साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मकरान तट प्रदेश पर ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ 2 भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहले इस इलाके में अनेक नदियां समुद्रों में मिलती हैं। इन नदियों का मुहाना सुविधाजनक स्थान माना जा सकता है। आज जो बस्तियां समुद्र से कुछ मील दूर पाई जाती हैं वे समुद्र के किनारे पर थी, अतः इन बस्तियों का दोहरा लाभ प्राप्त था क्योंकि ये नदी के मुहाने पर स्थित थी और समुद्र के किनारे पर भी पुरातात्विक दृष्टि से इन 3 स्थल जो है महत्वपूर्ण है। सुत कांगेडोर दाश्त नदी पर, सुत का कोय शादीकोर के मुहाने पर, बालाकोट सोन मियामी खाड़ी के पूर्व में कुन्हार नदी के मुहाने पर। सुत कांगेडोर स्थल की खोज जो है 1927 में आर.एल. स्टाइन ने की थी। इस शहर का किला पत्थर की दीवार से घिरा था तथा यह जो है सैंधव कालीन बंदरगाह के रूप में भी जाना गया है। आगे देखते हैं अगला। चूंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा है। तो एक-एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर में जो अभी 2019 के बाद जो आने लगे हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पुराने हैं वो मैंने पहले भी करा चुके हैं। तो आप फिर भी एक बार देखेंगे तो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और चौहद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। किसने किया था भाई? तो यहाँ पर जे.एच. मैके ने किया था चौहद्रों का। अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन स्टडीज तथा बस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में ई.जे.एच. मैके ने सन 1935 से 36 में चौहद्रों का उत्खनन करवाया था। चौहद्रों की जो खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। यह पूरा स्थल जो है मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से झूकर एवं झांकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सर मार्टिमल व्हीलर ने।
सैंधव सभ्यता के विघटन में बाह्य आक्रमण को एक कारण माना जाता है, जिस पर ध्यान सर्वप्रथम जो है 1939 में गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। मॉर्टिमर व्हीलर ने इसका समर्थन किया। व्हीलर के अनुसार यद्यपि द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक सैंधव सभ्यता विद्यमान थी, तथापि अपने उत्तर काल में यह क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा एवं आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। मोहनजोदड़ो के उत्तरी धरातल से अस्त-व्यस्त दशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सैंधव सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था। अधिकांश कंकाल जो है अस्त-व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए घरों एवं सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले हैं। इन साक्ष्यों पर आधार जो है व्हीलर ने ये निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो नगर पर सहसा आक्रमण हो गया था और ये लोग भाग नहीं सके। व्हीलर ने ऋग्वेद के अंतः साक्ष्यों का इस संदर्भ में अत्यंत बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया है। ऋग्वेद की कतिपय ऋचाओं में असुरों के आयस निर्मित पुरों के पुरंदर इंद्र द्वारा विनिष्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए व्हीलर ने इस नरसंहार के लिए इंद्र को दोषी ठहराया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। तो नहीं होती थी वो कौन-सा है? तो विष्णु की पूजा नहीं होती थी, बाकी शिव की, पीपल की, इन सबकी हुआ करती थी। आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंध जो है पुरा स्थलों से प्राप्त मृण मूर्तियों एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य विद्वानों ने महाशक्ति की उपासना से संबंध किया है। मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सैंधव सभ्यता के देव परिवार में मातृ देवी का स्थान सर्वप्रथम था, सर्वश्रेष्ठ था। सिंधु सभ्यता के पुरा स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी जो है शिव और नाग की पूजा क्या है किया करते थे। आगे देखते हैं। तो आगे अब अगला टॉपिक होगा, तो आई होप आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ जो है पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सब्सक्राइब्स को बढ़ाइए प्लीज़, प्लीज़। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं इसी तरह एक नई वीडियो के साथ।